सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास लेके आया हूँ, जिसका बहुत काफ़ी देर से इसका बेसब्री से इंतज़ार था बच्चों को। दैट इज़ फॉर द HPCL नोटिफिकेशन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस होते हैं PSUs के लिए, जिनका मेन टारगेट होता है कि सर मेरे को PSU में एंटर करना है और मेरे को जॉब लेना है, राइट। अब उसके लिए देखो, PSUs में एंटर करने के दो वे होते हैं। मैं हर वीडियोस में आपको डिस्कशन करता रहता हूँ कि फॉर द हायर स्टडीज़, फॉर द जॉब्स एंड एवरीथिंग। सो आज मैं डिस्कस जा रहा हूँ PSUs के बारे में, स्पेशली अबाउट दिस HPCL नोटिफिकेशन। तो इसको रीड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देर आर टू वेज टू एंटर इनटू द PSUs। वन इज थ्रू द गेट एग्जाम, जिसके थ्रू मेजोरिटी PSUs रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी वो 3 घंटे, जैसा कि मैं आपको बोला कि वो 3 घंटे कभी कभी हमारे अच्छे नहीं जाते हैं, तो उसके बेस पे मेरे पास जो PSUs का अपॉर्चुनिटी ओपन होना होता है वो नहीं होता है। सो स्टिल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे PSUs ऐसे होते हैं जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ISRO रिक्रूटमेंट इज गोइंग ऑन, HL का इस टाइम पे चल रहा है। उसके बाद आपका BDL का आया है, BHEL का आया है, नाउ दिस HPCL के, राइट। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक साल के अंदर रफली 40 to 50 PSUs ऐसे हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको उसका सारा नोटिफिकेशन देता रहूंगा, राइट। सो दिस इज द अदर वे टू एंटर इनटू द PSUs। और सेम प्रोफाइल, सेम पोस्ट के लिए जो गेट के थ्रू होता है वही सेम इसके लिए है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन इसका बता रहा हूँ, इसका डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो दिस इज अ नोटिफिकेशन फॉर द HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। ये महारत्ना एक कंपनी है। अब आज से 2 साल पहले, लास्ट ईयर भी HPCL ने गेट के थ्रू नहीं लिया था, उससे पिछले साल भी नहीं लिया था। मतलब इस 2024, 23, 22 एंड 21 से कॉन्टिन्यूसली ये क्या कर रहे हैं, विद देयर ओन गेट एग्जाम ये लोग जो है वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उससे पहले ये सारा जो रिक्रूटमेंट है वो गेट के थ्रू होता था, राइट। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने मेंशन किया। 18 अगस्त, मतलब आज का डेट, आज से ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा आपका 18 सितंबर तक। आपका जो है वो नोटिफिकेशन, इसका लास्ट डेट है फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। अब इसमें जो वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में 57 है, जिसमें मैकेनिकल फुल टाइम इन्होंने मांगे जॉब। बीटेक इसमें, इलेक्ट्रिकल में आपके पास इसमें 16 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 36 है, सिविल में 18 है, केमिकल में 43 है। ये 5 वो ब्रांचेज हैं जिसके लिए हम लोग जो है वो मॉड्यूल भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे इंजीनियर्स करियर पॉइंट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज बाय द नेम ऑफ योरपीडिया। अब योरपीडिया पे हर साल हम लोग HPCL का प्रिपरेशन करवाते हैं। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी रफली मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो HPCL में जो है वो योरपीडिया के सिलेक्ट हुए थे फॉर वेरियस ब्रांचेज, जिसका वीडियोस वगैरह सारा पड़ा है। उनके साथ भी हम दोबारा से इंटरेक्शन करेंगे और उनसे गाइडेंस लेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये 5 ब्रांचेज के लिए हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन, GT का प्रिपरेशन और इंटर का प्रिपरेशन, इस प्रति 5 ब्रांचेज के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अदर ब्रांचेस के लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं। इस बार इन्होंने बहुत सारी ऑप्शंस लाइक दिस सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ये जहां पे इन्होंने स्टार मार्क किया, ये इन्होंने नया वैकेंसीज, नया पोस्ट जो है वो इसी साल इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने ऐड किए हैं। और फिर ये जो सीनियर ऑफिसर सेल, जिसमें 30 वैकेंसीज हैं, इसमें इन्होंने 4 साल का डिग्री रिक्वायर्ड है इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। और इसमें आपको MBA भी इसमें रिक्वायर्ड है, विच इज शुड बी इन द सेल्स एंड मार्केटिंग की डोमेन में आपका होना चाहिए। और ये जितना भी स्टार मार्क्ड में बता रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर सेल्स, ये नॉन फील्ड बिजनेस मैनेजर, नॉन फील्ड बिजनेस, ये सारा जो है EV चार्जिंग स्टेशन का, जो कि एक अपकमिंग एक बहुत बड़ा डोमेन होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि E-व्हीकल्स का बड़ा अच्छा इसमें चल रहा है इंडिया के अंदर, और ई चार्जिंग का इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो इसके स्टेशंस का ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इनका एक इन्होंने पोस्ट निकाला है, 2 पोस्ट इसके लिए निकाला है। फायर एंड सेफ्टी का हो गया। और देयर में भी चांस कि वी विल आल्सो स्टार्ट दिस प्रिपरेशन फॉर दिस पोस्ट सीनियर ऑफिसर सेल्स, इसके लिए भी हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे इसका रिटन एग्जाम प्रिपरेशन। GT इंटरव्यू का तो चलता ही है योरपीडिया पे। सारी अदर वैकेंसी CA के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, लॉ ऑफिसर, HR, मेडिकल ऑफिसर्स, जनरल सिक्योरिटी, ये सारा रिक्रूटमेंट इनका होता है। अब किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये सारा इन्होंने मेंशन किया है। एज लिमिट इन्होंने मेंशन किया है सारा डिटेल में यहाँ पे, राइट। उसके बाद और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। अब ये बहुत बड़ा यहाँ पे बच्चों का डाउट होता है, बहुत क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरा ये ब्रांच है, क्या मैं एलिजिबल हूँ मैकेनिकल के लिए, मेरा ये ब्रांच है, क्या मैं एलिजिबल हूँ मैकेनिकल के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिटी दी है
कि जहाँ पे भी इन्होंने मैकेनिकल मेंशन किया है तो मैकेनिकल और प्रोडक्शन ब्रांचेस वाले वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन ब्रांच वाला जिसका है बीटेक इन प्रोडक्शन है वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। सिविल के लिए ओनली सिविल इज एलिजिबल। केमिकल के लिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मतलब जिनका इन ब्रांचेस में बीटेक है वो इन कोर डिसिप्लिन के अंडर जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए इन्हें वर्क एक्सपीरियंस का बोला है, तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट वी कम टू द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। दे नॉर्मली कंडक्ट डू द रिक्रूटमेंट थ्रू द सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है सीबीटी के थ्रू ही ये रिक्रूटमेंट करते हैं। और उसके बाद पहला प्रोसेस ये आ गया, शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस वुड कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा, फिर जीटी होगा, ग्रुप टास्क होगा, जीडी नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मूट कोर्ट होगा। मूट कोर्ट स्पेशली फॉर द लॉ ऑफिसर्स एंड लॉ ऑफिसर्स एचआर, इसके लिए मूट कोर्ट होता है, राइट। और सीबीटी एग्जाम, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें 170 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ये जनरल एप्टीट्यूड है जो आता है आपको 35 मार्क्स का, 70 मार्क्स का। और टेक्निकल जो आता है आपको वो जनरल एप्टीट्यूड आपको आएगा 85 क्वेश्चंस, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका ब्रांच स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो भी आपका आएगा 85 क्वेश्चंस। सो 85 170 क्वेश्चंस और 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम होता है और 170 इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको बताया जो होता है इसका एग्जाम पैटर्न। उसके बाद और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है जो आपको रिक्वायरमेंट है, पे स्केल्स बताया हुआ है, रिजर्वेशन कंसेशंस, ये सारा इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। उसके बाद इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस इसमें जो है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस, यस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इसके लिए जानना जरूरी है एचपीसीएल के लिए। अब मैं आता हूँ इन्फॉर्मेशन की जिसमें हम एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें। देखिए एचपीसीएल के अगर आप पिछले 2 साल के एग्जाम के प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो लेवल वही रहता है जो हम लोग स्टेट लेवल में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वही सेम लेवल रहता है। देखिए एग्जाम का लेवल आप कहाँ से डिसाइड करोगे, एग्जाम का लेवल डिसाइड होता है एग्जाम पैटर्न से। 150 मिनट्स 170 क्वेश्चंस, 1 मिनट से कम का टाइम आपको दे रहा है। तो अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन तो होना ही है। रफली इसका जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए 100, 110, 100, 110, 115 फॉर वेरियस ब्रांचेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स इसके आसपास रहता है इसका जो कट ऑफ वगैरह रहता है फॉर द नेक्स्ट राउंड जीटी एंड इंटरव्यू। और जीटी इसमें एलिमिनेटिंग राउंड होता है, अगर जीटी आपका अच्छा नहीं होगा तो वो आपको इंटरव्यू में भी नहीं करवाएंगे पार्टिसिपेट, राइट। सो जीटी और इंटरव्यू इसमें नेक्स्ट पार्ट है। प्रिपरेशन करो अच्छे तरीके से, गूगल फॉर्म दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो गूगल फॉर्म फिल करिए और योरपीडिया के साथ प्रिपरेशन करो। इसका प्रिपरेशन ओनली ऑनलाइन ही होता है। ऑल्दो कि जिसने गेट का, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि सर मैंने गेट का प्रिपरेशन किया हुआ, क्या मेरे लिए ये प्रिपरेशन सफिशिएंट है जो मैंने गेट का प्रिपरेशन किया हुआ है। देखिए गेट का जो अप्रोच है 65 क्वेश्चन होते हैं और आपका 180 मार्क्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं सॉरी। तो 3 मिनट के रफली ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन का टाइम दे रहा है, यहाँ पे आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिल रहा है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल, क्या गेट का प्रिपरेशन इसके लिए सफिशिएंट है। यस 40 to 50% कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए यस गेट का प्रिपरेशन आपको बेनिफिट होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का तरीका है यहाँ पे पूछने का, क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया जो स्टेट में ए का प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस रिटन एग्जाम, राइट। सो होप वी विल ऑल्सो सर्व यू। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और आपका चंडीगढ़ का रीजन का स्टूडेंट जो ईसीपी को फॉलो करता है, ऑल्दो कि पूरी इंडिया का बच्चा फॉलो कर रहा है ईसीपी को, तो जो भी इसको फॉलो करता है, जो इसमें और गाइडेंस चाहता है, मेरे को आप चंडीगढ़ में आके मिल भी सकते हैं, मेरे से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए तो एग्जीक्यूटिव आपको गेट बैक करेंगे और इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। बहुत नॉमिनल फीस के साथ होगा, सारा डिटेल्स वेबसाइट पे आ चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, और मेरे से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।